गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में द्रुत पाठ के अंतर्गत सरहपा और अब्दुल रहमान जी के बारे में बताया था। आज मैं आपको अमीर खुसरो के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी। आप लोग इसके मुख्य बिंदुओं को कहीं पर नोट करते चलिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अब्दुल हसन। इनका जन्म पटियाली जिला एटा में 1312 में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? पटियाली जिला में। कौन से सन में हुआ था? सन 1312 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो बड़े ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार तथा उदार प्रवृत्ति के थे। इनके समय में दिल्ली के शासन पर 11 सुल्तानों ने शासन किया। यानी इनका जो समय था, उस समय दिल्ली पर जितने शासन हुए वो 11 सुल्तानों का शासनकाल था, जिनमें से 7 सुल्तानों की सेवा इन्होंने की। 7 सुल्तानों के दरबार में आप रहे। इन्होंने जब अपने गुरु औलिया की मृत्यु का समाचार पूछा तो तुरंत वे दिल्ली पहुंचे। वहां पहुंचकर अपने गुरु की कब्र के निकट यह दोहा पढ़ा। यानी गुरु के मृत्यु की खबर सुनते ही ये अत्यंत दुखी हो गए और ये भाग करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाकर के जहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई थी, उस कब्र के पास पहुंचे और वहाँ पर ये दोहा पढ़ा। कौन सा दोहा पढ़ा? गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। अर्थात जब गुरु ही चले गए तो मेरे लिए मेरा जीवन चारों ओर से अंधकारमय हो गया है। इसलिए हे खुसरो, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। यह दोहा पढ़ने के पश्चात खुसरो उनकी कब्र के निकट ही गिर पड़े। वो इतने ज्यादा दिल से दुखी हो गए थे कि वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुरु की मृत्यु के कुछ दिनों के पश्चात उसी वर्ष उनकी भी मृत्यु हो गई तथा इनकी कब्र भी इनके गुरु औलिया की कब्र के निकट ही बनवा दी गई। अर्थात उनका जो कब्र बना वो उनके गुरु को ठीक निकट ही उनकी भी कब्र बनाई गई। अब इस तरह से इनके जीवन का समय समझने के पश्चात उन्होंने अपने जो जीवन साहित्य साधना के लिए मिला था इनको, उसमें इन्होंने क्या योगदान दिया, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। कि अमीर खुसरो विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी भाषा के साथ साथ अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी आपकी रचना में देखने को मिलते हैं। इन्हें संस्कृत का जो ज्ञान था वो थोड़ा बहुत ही था। इन्होंने कविताओं की लगभग 99 यानी 99 पुस्तकों की रचना की। इन्होंने कितनी किताबों की रचना करी? 99 किताबों की रचना करी, जिसमें कई लाख शेर थे। परंतु अब केवल 20-22 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। उनके जो कुल मिले हुए ग्रंथ हैं वो 20 या 22 की संख्या में ही आते हैं। इनके ग्रंथ किस्सा, चाह दरवेश, खालिक बारी जैसे ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपने अरबी, फारसी, तुर्की तथा हिंदी में रचनाएं अधिक लिखी। खुसरो ने पहेलियां, मुकरियां तथा फुटकर गीतों को लिखकर अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। खुसरो ने इस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से अपनी विनोदी प्रकृति का परिचय दिया। अर्थात वो खुश मिजाज थे। हंसना और हंसाना उनके जीवन का मुख्य अंग था। इनकी पहेली का एक नमूना इस प्रकार देखा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे।
मोती उससे एक न गिरे। तो इस तरह की पहेलियां खुसरो जी ने अपने जीवन में लिखी थी। और हिंदी साहित्य जगत को खुसरो जी ने क्या दिया उसके बारे में भी देखते हैं कि अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नए मार्ग का अन्वेषण किया। वह था जीवन को संघर्ष और आत्मशासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त कर आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना, यानी किसी प्रकार का बंधन हमें अपने जीवन में नहीं लगाना है। हमें हर चीज स्वतंत्रता पूर्वक और हंसते हंसाते हुए ही प्राप्त करनी है। खुसरो के साहित्य में तत्कालीन सुल्तानों का इतिहास भी सुरक्षित मिलता है। इस दिशा में उनका फारसी भाषा में निबंध मसनवी खिजनामा अत्यंत विश्वसनीय तथा महत्वपूर्ण है। जो फारसी भाषा में निबंध लिखा वह मसनवी खिजनामा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खुसरो की रचनाओं में तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है जो कि अन्य समसामयिक इतिहास ग्रंथों में नहीं प्राप्त होता है। खुसरो संगीत प्रेमी थे। इसके अलावा उन्होंने कव्वाली बना करके नए राग भी निकाले जो आज भी प्रचलित हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। उन्होंने पहेलियां, मुकरनियां, सुखियों के साथ कौतूहल विनोद की सृष्टि भी करी। इनकी मुकरी का एक नमूना इस प्रकार देखिए। वह आए तो शादी होए, वह आए तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठे लागे बाके बोल, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। इनकी रचना किस्सा चाह दरवेश, खालिक बारी, पर्याय कोश आदि रचनाओं के द्वारा खुसरो आज भी प्रचलित हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से किस्सा, चाह दरवेश, खालिक बारी, पर्याय कोश आदि इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण है, जिनके कारण हम अमीर खुसरो को जानते हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की भी रचना की, जो उनकी रचना सबसे पहले खड़ी बोली में लिख करके सामने आई थी। अमीर खुसरो सुर्खियों में अग्रणी कवि हैं। खुसरो ने जन सामान्य को अपनी सहज मनोवृत्ति के कारण उन्मुक्त हृदय से रचनाएं लिखकर माला माल कर दिया। खुसरो ने अरबी, फारसी, तुर्की, ब्रजभाषा और हिंदी में खड़ी बोली में सर्वप्रथम सफलता हासिल करी। खुसरो द्वारा प्रणीत गजलों के श्रृंगारात्मक ताने बाने में फारसी ब्रजभाषा के मणिकांचन योग के निश्चय से एक ऐतिहासिक तथ्य ध्वनित होता है। इनके द्वारा रचित गजलों को स्वर्गीय मुकेश तथा सुधा मल्होत्रा जैसे गायकों ने अपने स्वरों में उजागर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके साहित्य तथा भाषा के संबंध में लिखते हैं, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि पहेलियां, मुकरियां व सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न रखने की चेष्टा की है। इसी क्रम में अमीर खुसरो ने जन सामान्य की भाषा को साहित्य की भाषा बनाया। इन्होंने अपने साहित्य में अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्दों को स्थान दिया। अतः हम कह सकते हैं कि खुसरो ने मिश्रित भाषा शैली का प्रयोग किया। अमीर खुसरो एक अच्छे भाषाकार होने के साथ साथ एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने बहुत सारे गीत गाए
और उनका संगीत में बेहद लगाव भी था। इन्होंने कव्वाली बनाकर बहुत से नए राग बनाए। उनके द्वारा बनाए राग आज भी प्रचलित हैं। खुसरो ने बीन के स्थान पर सितार का आविष्कार किया था। तो खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? सितार का। किसके स्थान पर? बीन के स्थान पर। लोगों का ऐसा मानना है। एक अच्छे संगीतज्ञ होने के कारण इनके साहित्य में संगीतात्मकता ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता है। इसके अलावा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अमीर खुसरो अपने समय के एक सफल कवि हमको दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक दृष्टि से उनका जो युग था वह ग्रह कलह तथा पराजय का युग था। हिंदुओं में अपना राज्य फैलाने की लालसा अनेक वीरों में थी। आक्रमण के समय में पड़ोसी राज्यों का कोई भी सहारा न था। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता भी थी। अपने 10-50 गांवों को वे राष्ट्र समझते थे। व्यक्तिक वीरता पर भी एकता न होने के कारण वे पराजित होते रहे। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा की सर्वोपरि सत्ता थी। राजनीतिक चेतना का ह्रास होने के कारण जनता अंतःकलह, ईर्ष्या, दोष से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से ये भारतीय इतिहास के पतन का काल था। वहीं धार्मिक काल में यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म ने अपने वास्तविक आदेशों से रहित हो गए थे। वाम मार्गी साधना का युग था। सभी धर्म जंत्र मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ करके रह गए थे। महायान, वज्रयान तथा मंत्रयान ने कई रूप धारण किए तथा उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा जाने लगा। इसके अलावा जो वैष्णव भक्त थे वो उनको और जो शैव भक्त, वैष्णव भक्त ने भक्ति का आधार लोक हितकारी रूप लेकर के आए और इसके अलावा धार्मिक वातावरण कुल मिलाकर के इस समय दूषित हो गया था। पुरोहितों तथा गुण भावना ने मुख्य स्थान ले लिया। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि खुसरो के समय में जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो ठीक स्थिति में नहीं थी। इसके पश्चात जो सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो इस युग में जाति, गुणों और कर्मों के आधार पर ना होकर के वर्गों के आधार पर मानी जाने लगी। हिंदू जाति की समन्वयात्मक शक्ति का ह्रास हो गया था। उस समय सामंती वीरता तथा वंश कुलीनता का मुख्य रूप से बोलबाला था। राजपूतों की विशेषता थी वीरता और आत्मोत्सर्ग। जौहर उनके आत्म बलिदान तथा शौर्य का प्रतीक था। राजाओं का जीवन विलासपूर्ण था। इसी क्रम में साहित्यिक दृष्टि से ये जो समय था खुसरो का, वह कवियों की रचनाएं 3 रूपों में सामने आई। संस्कृत साहित्य की समृद्धशाली प्रतिभा, कवियों का राजाश्रय, तत्कालीन हिंदी साहित्य में समसामयिकता का अभाव, ज्योतिष दर्शन, स्मृत आदि पर टीकाएं, पांडित्य प्रदर्शन तथा अलंकार चमत्कार दिखाना ही कवियों का कर्म था। इसका प्रमाण हर्ष के नैसत चरित हैं। भोज के सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश संस्कृत काव्य की अमूल्य निधियां हैं। उन्हें दैनिक जीवन में घात प्रतिघातों और राजनीतिक उथल पुथल से जैसे कोई सरोकार ही न था। इसी क्रम में सांस्कृतिक परिस्थिति के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। उसे राष्ट्रव्यापी एकता, जाति गौरव भी प्राप्त हो गया था। संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण, जाति गौरव भी प्राप्त हो गया था। ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थी। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर, आबू का भव्य मंदिर आदिकाल की अद्भुत विभूतियां थीं। भारतीय संगीत में सारंग, तबला, अलगांजा जैसे वाद्य इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अमीर खुसरो जी ने अपने समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी और उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक ऐसा योगदान दिया जो आज भी अग्रणी है।
इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।